है स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करा था सिलेबस डिस्कशन करते वक्त कि हम डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपकी बुक्स में अब ये टॉपिक आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं बल्कि अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंड इसमें लगा हुआ है एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो डेप्रिसिएशन का ही टॉपिक है, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन होता है आपका फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ऐसे एसेट्स जो कि टेंजिबल हैं, मतलब हमें दिखाई दे रहे हैं और फिक्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू में जब गिरावट आती है, जब उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल करती है, यानी कि कम होती रहती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं इसके साथ साथ आपकी कुछ और टर्म्स पे जो है कमांड जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो जिसके कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सो वो टर्म है हमारी सबसे पहले, जैसे कि आपने सुना होगा अमोर्टाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये भी एक टर्म है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, ठीक है। सो बेसिकली जैसे डेप्रिसिएशन होता है आपका, एक टर्म होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जब आपकी ऐसे एसेट्स हैं, जैसे आपने अभी डेप्रिसिएशन में देखा टेंजिबल, सिमिलरली इसका अपोजिट होता है डेट इज इनटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, जब आपके इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होती है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जब होता है आपका, तब उसे कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसको 11th में पढ़ाया जाता है, बट फॉर रिवीजन पर्पस मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं नो। इसके अलावा आगे होता है हमारा अगला, डेट इज़ डिप्लेशन। ये भी आपने डिप्लेशन, DEPLETION, ठीक है। सो डिप्लीशन बेसिकली क्या होता है, ये कुछ मतलब बेसिक टर्म्स डेप्रिसिएशन का तो आपको सिखाई जाती है। सो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो फॉल इन द वैल्यू ऑफ, ये होता है हमारा फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। अब ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? सो वेस्टिंग एसेट बेसिकली क्या होते हैं, इनको कहते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। जैसे कि ये कब लगता है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट को जैसे मान लो ऑयल निकालना है, ठीक है। सो ऑयल बेसिकली पहले फाइंड आउट करा जाता है। सो सपोज़ करो दिस इज़ इंडिया, ठीक है ना। मेरा मैप स्किल इतनी अच्छी है नहीं, सो जस्ट आप अज्यूम कर लो दिस इज़ इंडिया। ओह बहुत ज़्यादा ही ख़राब बन गया, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। सो दिस इज़, ये और ज़्यादा ख़राब हो गया है, मैं थोड़ा सा काम करते हैं, नहीं बन पा रहा है मेरे से इतनी अच्छी ड्राइंग ना होने के कारण। सो ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ ये इंडिया है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो मैं कहता हूँ अभी गवर्नमेंट को ना यहाँ पे बहुत सारा ना वो मिला है, ऑयल मिला है, ठीक है। अब आपको पता होगा ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑयल बेसिकली क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, जिससे हम, आपको पता होगा, पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीजल बनता है एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। सो इसके लिए ऑयल ज़रूरी है, और ऑयल मिलता है आपको ज़मीन से, ठीक है। तो इसके अंदर से जब ऑयल आपको मिलता है, तो ऑयल की क्या होता है, बेसिकली एक वैल्यू होती है। जब आप स्टार्टिंग में ऑयल फाइंड आउट करते हो तो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि यहाँ पे जो ऑयल है वो इतने हज़ार लीटर है या इतने गैलन है,
मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो हमने एज्यूम करा कि ये 1000 लीटर जो है इसमें यहाँ पे मिलेगा। हालांकि ये बहुत छोटा अमाउंट ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ऑयल फाउंड आउट होता है। इस तरीके से आपको कोयला मिलता है या कहीं पे गोल्ड मिल गया। सो हम क्योंकि हमने 1000 लीटर हो गया तो हम इसकी एक वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं कि मान लो ये 100 रुपये लीटर बिकेगा, 100 रुपये लीटर बिकेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हम कह देंगे इसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तब तक 1 लाख है जब तक वहाँ पे वो 1000 लीटर है। अब जैसे आप इसमें से ऑयल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे कम होती जाएगी उसी को हमने बोला है डिप्लेशन। क्या बोला है हमने, डिप्लेशन। यानी कि जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन। सो यहाँ पे वो गिरावट कब आएगी, गिरावट तब आएगी जब आप वहाँ से क्या नहीं करेंगे, वहाँ से सारे के सारे रिसोर्सेज जो वहाँ के हैं वो निकालते रहेंगे, तो वहाँ की वैल्यू कम होती रहेगी। जब 1000 लीटर है आप 500 निकालोगे बचेगी कितनी, 500, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी कितनी रह जाएगी, 50,000। सो इट वॉज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट वेरी बिग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इससे अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेप्रिशिएशन को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, सो डेप्रिशिएशन हमारा ये रहा। डेप्रिशिएशन को लेकर के अगर मैं आगे थोड़ी सी आपसे बात करूँ तो डेप्रिशिएशन में आपको कॉजेज़ भी पता होने चाहिए। कॉजेज़ बेसिकली क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसके कारण डेप्रिशिएशन लगता है। ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न्स हैं। नॉर्मली आपको पता होगा, वैसे तो कोई भी एसेट आप यूज़ करो, ठीक है, यूज ऑफ एसेट जिसे हम कहते हैं, यूज ऑफ एसेट, अगर आप एसेट को यूज करोगे तो जाहिर सी बात है डेप्रिशिएट होगा वो, कि उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसके कारण डेप्रिशिएशन लगता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं और भी नेम्स लिखता हूँ इसके टेक्नोलॉजी चेंज के अलावा। और टाइम भी होता है, फ्लक्स ऑफ टाइम इसे कहते हैं। टाइम के अलावा कई बार वियर एंड टीयर। ठीक है, सो ये कुछ रीजन्स इस कारण हमारा डेप्रिशिएशन जो है लगता है। यूज़ ऑफ एसेट तो आपको जैसे नॉर्मली ऐसे ही क्लियर हो जाता है, बट अगर मैं टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करूँ तो इसके कारण कैसे डेप्रिशिएशन लगता है किसी फिक्स एसेट पे, तो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सपोज़ करो आपने देखा होगा आजकल फ़ोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़ोन्स की जब आप बात करेंगे तो फ़ोन्स जो है हमारे वो उनकी वैल्यू जो है आए दिन में, मेरे कहने को होता है फ़ोन जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, एडवांस। और जैसे जैसे ये एडवांस होते जा रहे हैं, जो ओल्ड जो फ़ोन्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप आज जैसे कि आप MI का कोई फ़ोन ले लो। ठीक है, सो MI का फ़ोन नॉर्मली अगर आज आप मार्केट में ले जाओ, जो नॉर्मल फ़ोन है जो 4G है, 64 GB रैम है, वो 12 से 13 या 14 कुछ इस रेंज में जो है वो मिल जाता है। ठीक है, बट अब बताओ आज के टाइम में ये 12, 13, 14 में मिल रहे हैं। अब कल को क्या होगा, आज से अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ, सो नए फ़ोन्स आएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होगी वो एडवांस हो जाएगी, और जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी क्या होगा, MI का ही फ़ोन आएगा। ठीक है, इसी रेंज में हो सकता है। ठीक है, बट विद न्यू टेक्नोलॉजी आएगा। क्या आएगा सर, न्यू टेक्नोलॉजी। और जैसी न्यू टेक्नोलॉजी आएगा वैल्यू आप इसकी ज़्यादा लगा दोगे और इसकी वैल्यू आप क्या कर दोगे, ऑटोमेटिकली कम करोगे। अगर आपके पास सपोज़ करो, अभी जैसे मैं कुछ फीचर्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक फ़ोन है, ये हमारा एक फ़ोन है, इसमें फिंगरप्रिंट टच नहीं है। ठीक है, क्या नहीं, फिंगरप्रिंट टच नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा फेस लॉक नहीं है, जो कि आजकल नॉर्मल हो गए हैं फ़ोन में। ठीक है, इसमें पैटर्न भी नहीं है, और इसमें है जो वो न्यूमेरिक लॉक है नॉर्मल सा। ठीक है, टच है, एंड्रॉयड है, सब कुछ है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं एक और फ़ोन दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इसकी रैम की बात कर लेते हैं, 4 GB सपोज करो इसकी रैम है, एंड जो इंटरनल 64 GB। ठीक है, रैम हो गई एंड इंटरनल हो गई, सेम फीचर्स में दे रहा हूँ आपको इसमें 64 GB। ठीक है, अब इसमें फ़ीचर्स दे देते हैं हम, फेस लॉक भी है। ठीक है, इसमें फिंगरप्रिंट भी है। ओके, नाउ पैटर्न लॉक भी है। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स हो गए। अब इसके अलावा होता क्या है, अब सपोज़ करो ये वाला मॉडल था हमारा 2015 में, सपोज़ करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कब का मॉडल है, और तब ये मिल रहा था 12,000। अभी मान लो आ गया है 2022। ठीक है, 2022 आ गया, 7 साल करीबन बीत गए।
आज ये फ़ोन कितने में मिल रहा है? यही फ़ोन 12 से 13 में मिल रहा है। अब मैं आपके सामने दोनों फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ बस आप देखो, ये भी एक फ़ोन है और ये भी एक फ़ोन है, ठीक है? इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए, इसमें क्या-क्या, ना फिंगरप्रिंट है, ना फेस लॉक है, ना पैटर्न है, ठीक है? इसमें मैंने कहा आपको ये फेस लॉक है, पैटर्न है, सब कुछ है। मैंने कहा ये 12,000 का है सर, और ये 12 से 13 की रेंज में है, तो आप फिर भी 12 दे देना। आप बताओ आप कौन-सा फ़ोन ले जाओगे? ये जेन्युइन रीज़न है कि आप इस वाले फ़ोन को प्रेफ़र करोगे, ना कि इस वाले को। रीज़न इज़, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है? हालाँकि 2015 में जो आपका पहला वाला फ़ोन था, ठीक है, वो भी कितने का मिल रहा था? 12,000 का मिल रहा था, ठीक है? बट आपने इसको प्रेफ़र क्यों नहीं करा? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं जितनी इसकी है। तो हुआ क्या, इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडन के कारण इसके प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो गए, डाउन। ये 12 में बिक रहा था, ठीक है? अभी ये 12 से डाउन चला गया है। इसको आप अब 9, 10 या आई थिंक 8, 9 कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से भी कई बार एसेट्स की वैल्यू कम होती है। इसे ही हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। अगला होता है सर हमारा टाइम। टाइम क्या मतलब, टाइम से कैसे हमारी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ठीक है? एक काफ़ी अच्छा सा इसका एग्जाम्पल है मेरे पास। टाइम हो गया, जैसे कि आपने ये फ़ोन ले लिया, फिर से फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और ये फ़ोन आप अभी ख़रीदो 2022 में, ठीक है? आप इसको कम्प्लीटली पैक करके लाना, ओपन मत करना इसको, पैक ही रखना। 2022 में लाना, जस्ट अपनी जो अलमीरा है उसमें रख देना, ठीक है? ये आपकी अलमीरा है, इसमें रख देना आप, और आप इसको ओपन मत करना, इस पैकेट को ही ओपन मत करना, सील भी मत ओपन करना। जस्ट आप इसको एक काम करना, 2024 या फिर 2025 में ना इसको निकालना, ठीक है? और आप एक काम करना, इसको 2022 में सपोज़ करो आपने ख़रीदा है 15,000 रुपये का, आप 2025 में सेम फ़ोन को ना बेचने जाना, ठीक है? क्या करना, बेचने जाना, तो आप देखना इसके कोई आपको 15,000 नहीं देगा। इंक्लूडिंग मैं ये कहता हूँ, आप 22 के बाद क्या अपना 2023 में ही देख लो, 22 में ख़रीदा आपने 1 जनवरी को, आप 2023 आ जाए, उसके बाद उसको बेचने की कोशिश करो, आप इसको 15 में बेचो। आप देखना ज़्यादातर चांसेस है कोई इसे 15 में नहीं लेगा, क्योंकि आपने ये फ़ोन 1 साल पहले ख़रीदा था, ठीक है? सो कई बार क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के आपका टाइम काफ़ी बीत गया है, ठीक है? इसीलिए उनकी वैल्यू में जो है हम गिरावट ला देते हैं, क्योंकि समय काफ़ी बीत गया आपको ख़रीदे हुए। तो इस तरीके से भी कई बार एसेट्स की वैल्यू गिरती है, ठीक है? इसके अलावा वियर एंड टियर, टूटने-फूटने से भी जो है आपकी कई बार वियर एंड टियर, कभी मान लो कोई एसेट गिर गया, अब ज़ाहिर सी बात है ना, आपने यूज करा, नया ख़रीदा, टाइम भी नहीं बीता और जस्ट वो फॉल गिर गया और उसके कारण उसमें कुछ टूट-फूट गया, तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, उसके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। सो ये बेसिक कॉजेज़ थे जो हमें समझने थे कि डेप्रिसिएशन किन-किन कॉजेज़ से होता है, ठीक है? सो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम आगे जो पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, एंड उसके बारे में हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।